तीसरे भाग की शुरुआत में देखते हैं कि मीजिन रास्ते पर ही सभी डॉक्यूमेंट्स को देख रही होती है। तभी गाइजी देखते हैं कि कातिल की गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से मीजिन की तरफ बढ़ रही है, तो वे मीजिन को आवाज लगाते हैं। तभी वह कातिल भी मीजिन के जस्ट पीछे गाड़ी रोकता है, जिसके कारण मीजिन डर जाती है और सभी डॉक्यूमेंट्स हवा में उड़ जाते हैं और एक कागज कातिल की गाड़ी में चिपक जाता है। तो मीजिन धीरे से कागज उठाने कार के पास जाती है, तो वह कातिल हथियार उठाकर कार से बाहर आने के लिए दरवाजा खोलता है। तभी देखता है कि कोई आदमी इधर ही दौड़े आ रहा है, तो वह वहाँ से भाग जाता है। फिर गाइजी मीजिन को अकेले वापस आने के लिए डांटते हैं, तो मीजिन भी कहती है कि वह इंतजार कर देखी, इसके बाद ही वह वापस आ रही थी। फिर गाइजी मीजिन से गाड़ी का नंबर पूछते हैं, तो वह कहती है कि वह ध्यान नहीं दी, पर सिल्वर रंग की गाड़ी थी। तो गाई पूछता है और कुछ अजीब लगा, तो मीजिन कहती है कि जब उसने कार की डोर खोली तो बहुत अजीब सी स्मेल आई। इसके बाद गाइजी मीजिन को उसके घर छोड़ने आते हैं, तो मीजिन के पेरेंट्स छुपकर उन दोनों को आते देखते हैं। फिर गाइजी अपने घर पहुंचकर उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, तो कांगियो नाम की एक लेडी का आधा डॉक्यूमेंट्स गैप था। दूसरी ओर हमें उस कातिल को दिखाया जाता है जो जंगल के पास एक छोटी सी घर पर जाता है और अपनी गाड़ी से प्लास्टिक से लिपटा हुआ डेड बॉडी निकालता है। फिर वह अपना हथियार होता है। इसके बाद वह दीवार पर खून से मीजिन का नाम लिखता है, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि उसका अगला टारगेट मीजिन है। फिर अगले दिन देखते हैं कि गाइजी डिटेक्टिव वॉन को कॉल करके कांगियोन के फाइल के बारे में पूछते हैं, तो वे बताते हैं कि मुझे भी आधी फाइल मिली थी। फिर आगे देखते हैं कि न्यूज में कोविन पर हुए हमला को दिखाया जा रहा होता है, तो मीजिन को ऑफिस की तरफ से कोविन को बचाने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बाद एक नया सदस्य जिसका नाम बैक्चुल है और जो हवाडोंग मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनसे सभी सदस्यों को मिलवाया जाता है। फिर मीजिन के साथ काम करने वाले सोचते हैं कि बैक्चुल तो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, तो उसे यहाँ सफाई के काम करने की क्या जरूरत है। फिर सोचते हैं कि शायद समाज सेवा करना चाहता होगा। दूसरी ओर देखते हैं कि कोविन का मैनेजर बहुत सारा सामान और कार लेकर मीजिन को गिफ्ट देने के लिए मीजिन की फ्रेंड जिसका नाम गायोंग है उसके घर जाता है और उसे बताता है कि आपकी माँ ने कोविन की जान बचाई है, इसलिए कोविन ने यह सब गिफ्ट आपकी माँ को भेजा है। तो गायोंग चौंक जाती है और कहती है कि उसकी माँ तो है ही नहीं। और इधर ऑफिस में देखते हैं कि मीजिन फुल मस्ती के साथ साफ सफाई का काम कर रही होती है। तो कोविन का मैनेजर मीजिन को कॉल करके गिफ्ट के बारे में बताता है, तो मीजिन जल्दी से गायोंग के घर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह मीजिन है, पर गायोंग नहीं मान रही होती है। तो जैसे ही रात होता है मीजिन अपना वीडियो बनाने बोलती है, तो वीडियो बनाते बनाते ही मीजिन यंग रूप में आ जाती है। तो यह देखकर गायोंग डर जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। फिर मीजिन उसे समझाती है कि एक बिल्ली की वजह से ऐसे हुआ है, तो मुझे यह सब ठीक करने के लिए जल्द ही उस बिल्ली को ढूंढना होगा। फिर अगले दिन ऑफिस में कोविन को काम करते देखते हैं और वहाँ उसकी बहुत सारी फैन भी उसे देखने आई होती हैं। तो मीजिन कोविन को बाहर बुलाती है, फिर उसे कार की वापस करते हुए कहती है कि वह इतना सारा गिफ्ट नहीं ले सकती। कोविन उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, पर मीजिन नहीं मानती। इसके बाद कोविन कहता है कि गिफ्ट नहीं ले सकी तो रोज वह एक कॉफी पिलाएगा, तो मीजिन मान जाती है। फिर आगे देखते हैं कि मिस्टर गाई एसिड फेंकने वाले आदमी जिसका नाम जीडोंग है उसे पूछताछ करते हैं, तो वह बताता है कि साइन इवेंट पर कोविन ने उसे गाली दी थी, इसलिए उसे मारना चाहता था। इसके बाद वह गुस्से से ड्रग्स मांगने लगता है और हमला करने लगता है, तो पुलिस वाले उसे वापस ले जाते हैं। फिर आगे ऑफिस में देखते हैं कि एक मास्क वाला आदमी को देखकर कोविन वही अटैकर समझता है। डरकर वह ऑफिस से बाहर गार्डन की तरफ जाता है और हांफने लगता है। फिर वह गोली खाने लगता है, तो मीजिन उसे हांफते देख तबीयत पूछने आती है। तो कोविन थोड़ा संभलने के बाद कहता है कि वहीं खड़ी रहो, इधर आने की जरूरत नहीं है। तो मीजिन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ समझाने नहीं आ रही हूँ, मेरी जिंदगी तो खुदे लटकी पड़ी है, तो मैं तुम्हें क्या समझाऊंगी। तो कोविन कहता है कि वैसे वह विटामिन की गोली खा रहा था। तो मीजिन एक चॉकलेट देती हुए कहती
है विटामिन के लिए गोली के अलावा ये खा लो, और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर आगे देखते हैं कि मिस्टर गाइजी शाम को ऑफिस आते हैं और अपने असिस्टेंट को डेटा दूसरे ऑफिस में भेजने को कहते हैं। तो वह ऑफिस टाइम खत्म हो गया है तो कल भेज दूंगी कहती है। तो इतना सुनने के बाद मिस्टर गाइजी थोड़ा गुस्सा जाते हैं। फिर दोनों में बहस होती है। इसके बाद गाइजी उसे काम से निकाल देते हैं। तो वह वॉशरूम में जाकर गाइजी को खूब गाली दे देकर रोने लगती है। तो मीजिन सोचती है कि क्या हुआ, पूछ ले। तो वह लड़की मीजिन पर ही भड़क जाती है। तो मीजिन भी वहाँ से चली जाती है। फिर अधिकारी मिस्टर गाइजी को समझाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा एडजस्ट करने की बात करते हैं, पर गाइजी नहीं मानते और जल्दी से दूसरा असिस्टेंट अपॉइंटमेंट करने को कहते हैं। इसके बाद गाइजी मर्डर वाले साइट पर जाते हैं और इंस्पेक्टर से कुछ जानकारी पता चला कि नहीं पूछते हैं। तो वे बताते हैं कि शायद विक्टिम जिंदा हो सकती है क्योंकि बॉडी नहीं मिली है। फिर आगे कहते हैं कि यह केस वैसा ही है जैसे 20 साल पहले कुछ लेडीज के साथ हुआ था, उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी। और फिर कातिल के कार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि घटना वाली रात से सुबह तक के सीसीटीवी फुटेज में कोई सिल्वर एसयूवी का पता नहीं चला और टाउन जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तभी दूसरे पुलिस वाले इंस्पेक्टर वॉन को बुला लेते हैं। तो वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर गाइजी वहीं खड़े होकर सोच रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि वहीं पास के घर से एक सस्पिशियस टाइप से आदमी निकलता है और सिल्वर एसयूवी को लेकर वहाँ से जाता है। तो मिस्टर गाइजी को उस पर शक होता है। तो वे उसका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते नंबर देख लेते हैं। तभी मोड़ पर गाइजी के गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी आ जाती है, जिससे गाइजी को गाड़ी रोकनी पड़ जाती है और सस्पेक्ट वहां से भाग जाता है। इसके बाद शाम को मिस्टर गाइजी मीजिंग से मिलने उसके घर जाते हैं। तो उसकी माँ दोनों को बात करने के लिए रूम के अंदर भेज देती है। तो गाइजी सीसीटीवी फुटेज में जो कार देखी गई थी उसका फोटो दिखाते हैं। तो मीजिंग कहती है कि वह जो एसयूवी देखी थी वह शायद लाइट ग्रे रंग की थी, पर रात की वजह से सीसीटीवी के फुटेज में ब्लैक दिख रही है। फिर गाइजी वापस अपने घर जाते हैं। तो मीजिन की माँ उसका होने वाला दामाद सरकारी ऑफिसर है सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में बैकचुल सभी सदस्यों से मिलता है। तो वह सबसे प्यार से तो बात करता है पर किसी से हाथ नहीं मिलाता और अपने हाथ को मुट्ठी बांधकर पीछे रखता है, जिसे स्योमा जो पहले पुलिस थे वे देख लेते हैं। तो उनके मन में बैकचुल के लिए थोड़ा संदेह होता है। इसके बाद बैकचुल मीजिन को ही देखे जा रहा था, जिससे हमें अंदेशा होता है कि वह मीजिन को जानना चाहता है। तभी अधिकारी मीजिन को बुलाते हैं और उसे मिस्टर गाइजी के असिस्टेंट बना देते हैं। तो मीजिन बहुत खुश होती है। फिर गाइजी को ऑफिस जाते देख उन्हें रोकती है और इतनी खुश होती है कि बहुत सारा कैंडी उसे देती है। तो गाइजी सोचते हैं कि इसे किस बात की खुशी है जो इतना सारा कैंडी बांट रही है। फिर जब अगले दिन गाइजी को पता चलता है कि उनके अधिकारी ने एक सफाई कर्मचारी को उनका असिस्टेंट बना दिया है, तो वे तुरंत अधिकारी के पास जाते हैं और उन्हें हटाने की बात करते हैं। तो अधिकारी कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी में कहां से असिस्टेंट लाता, इसीलिए मीजिन को असिस्टेंट बना दिया है और वैसे वो भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। पर गाइजी नहीं मानते और दूसरी असिस्टेंट के लिए कहते हैं। तो अधिकारी भी नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं और गाइजी परेशान ऑफिस में आते हैं। तो मीजिन उन्हें कहती है कि मैं आपके काम में पूरी सपोर्ट करूंगी और यही कहकर हाथ आगे बढ़ाती है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।